हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बहुपदों का भाग 10th क्लास मैथमेटिक्स अभ्यास 2.3 प्रश्नावली 2.3 बहुपदों का भाग। आइए हम देखते हैं। आज के बाद आपके लिए बहुपदों के भाग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई px बराबर दे रखा है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3x और हमें gx से भाग करनी है। तो gx का मान है उसको हम इधर लिख लेंगे, x² और माइनस 2। इस gx के मान से gx से px को भाग करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो इससे हम x² माइनस 2 से x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, अर्थात हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखो बहुपदों के भाग में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बहुपदों के भाग में वैसे तो आपको अगर आप उसको सही से नहीं समझेंगे, बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगी, और अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको साधारण भाग की तरह ही कुछ लगेगी। आइए देखते हैं बहुपदों की भाग करते समय सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि भाई सबसे पहले देखो जो gx है इसका पहला पद कौन सा है, इसका फर्स्ट टर्म है x²। अच्छा, px में देख सकते हैं पहला पद कौन सा है, x³ कौन सा पद है, x³। तो देखते हैं हम यहाँ पे x⁴ अर्थात x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो भाग करते समय हम देखते हैं कि कभी भी या बहुपदों के भाग में ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि आप जो भी चर होते हैं, चरों की घातें जो होती हैं बहुपदों के भाग करते समय घटती हैं। मतलब भागफल में जो भी घात पड़ेगी तो वो जो है gx के पहले पद की घात px के पहले पद की घात से घटाकर वो जो शेष बचेगी वो भागफल के रूप में उतनी घात आएगी। इसके बाद जो भी जैसे gx के पहले पद के साथ कोई संख्या है और px के पहले पद के साथ कोई संख्या है, तो हम देखते हैं सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो भी gx के साथ जो संख्या है और px के साथ जो संख्या है, तो संख्या से संख्या को भाग करेंगे और देखेंगे कि भागफल कितना आएगा। तो इसके साथ संख्या देखो, इसके साथ संख्या पहले देखो, gx के साथ संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, जहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। अच्छा, px के पहले पद के साथ देखो संख्या कितनी है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। तो हम देखते हैं कुछ भी अगर 1 दोनों जगह संख्या है तो हम भागफल में किसी भी संख्या का भाग नहीं डालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई चरों को देखते हैं। चर यहाँ पर देखो x⁴ है, अर्थात यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 3 है। तो हम देखते हैं कि भाई हमने बताया था कि बहुपदों की भाग करते समय कि जो भी घातें होती है, जो px की घात में से gx की घात घट के जो भी बचेगी वो भागफल में आएगी। अर्थात x⁴ है और यहाँ x⁴ है, तो x⁴ में से x की घात 3 में से x की घात 2 माइनस होगी तो कितना बचेगा, x की घात कितना बचेगा, x की घात 1 बचेगी। ठीक है, अर्थात x की घात 1 को आप ऐसे करके लिखें या ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साधारणतया इसको इसी तरह से लिखते हैं, x की घात 1 को लिखते नहीं है। तो अब देख लो पहले, तो अब मतलब जैसे हमने साधारण संख्याओं की अंकगणित की भाग देखी है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आती है, जो भाग करने पर जो भी आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x³। कौन आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, अब जो भी हमने इसको भाग करने पर जो भी भागफल आया वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब जो भागफल अभी हमने डाला है वो भागफल के रूप में जो आया है उससे हम जो gx का दूसरा साथी है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान रखो कि भाई यह देखो कि इसमें देखो चिन्ह कौन सा है, इसके दूसरे पद के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है। ये इसके सामने कौन सा चिन्ह है, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस मानो, तो ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का। कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अच्छा, माइनस का चिन्ह हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये भागफल जो हमने जो पहले पद को पहले पद से भाग करने पर जो भी भागफल डाला है, भागफल के रूप में जिसको लिखा है उसकी हम इसके साथी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x। कितना हो जाएगा भाई अनुज, क्यों, माइनस के 2x। अब माइनस के 2x हो गया। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, जो साधारण भाग की तरह अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे,
घटाने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई घटाने का मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि घटाने का मतलब यहाँ पर घटाएंगे इस तरह से कि जो भी अभी हमने जो भी लिखा है इन दोनों पदों के हम चिन्ह चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करके देखिए, यहाँ देखिए x यहाँ 3 है, यहाँ माइनस के 2x है, तो देखो पहले चिन्ह चेंज करिए। तो x की घात 3 है, ये अभी इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसे प्लस का मानेंगे हम। अच्छा, इसके सामने तो माइनस चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पहले से माइनस का है, ये काय का है? पहले से माइनस का है, तो इस पे हम कौन सा चिन्ह लगाए? यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो प्लस का चिन्ह लगाए। अब देखिए चिन्ह चेंज करने पर ये दोनों घटने पर 0, अर्थात कटने का मतलब ये दोनों कट गए। कटने का मतलब ये है कि इनमें से सेम चीज को घटाते हैं हम तो 0 आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमने इनको काट दिया। अब देखिए पहले, अब बचा है देखो 2x सब काय का हो गया। देखो ध्यान रखना है, जैसे कि 2x पहले माइनस का था और चिन्ह चेंज करने पे काय का हो गया? प्लस का। काय का हो गया? प्लस का। जैसे ऐसे मान लो जैसे कोई एक व्यक्ति का प्लॉट है, अगर दूसरे ने खरीद लिया, अब वोट किसके लगेगा? भाई जिसने खरीदा उसी का तो लगेगा, पहले वाले का तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ध्यान रखिए आप कि भाई 2x पहले था माइनस का, अब बाद में हो गया प्लस का, तो अब आप किसको मानेंगे? अब इसे प्लस का मानेंगे। अब इसे किसका मानेंगे? प्लस का, ना कि माइनस का। क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको माइनस में मान लेते कि भाई अरे ठीक है। तो अब ये 2x प्लस का हो गया। अब देखिए ऊपर देखिए, हम देखते हैं कि बहुपदों में मतलब बीजगणित में हमेशा जोड़ना या घटाने की क्रिया हमेशा सजातीय पदों में होती है। किसमें होती है? सजातीय पदों को, अर्थात सजातीय पदों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। सजातीय पदों से मतलब ये है, सजातीय पद, अब लोग सोच रहे होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे सजातीय पद क्या होते हैं। आप छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। सजातीय पदों से मतलब ये है कि भाई जिन पदों में चरों की चर जो आए हैं उनकी घात एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात जो चर हो बिल्कुल सेम हो। जैसे अगर एक में x है तो दूसरे में भी x हो, एक में x स्क्वायर है दूसरे में भी x स्क्वायर हो, एक में x y है दूसरे में भी x y हो, एक के साथ x y z है दूसरे के साथ भी x y z होना चाहिए, एक के साथ x y है दूसरे के साथ x y z है, तो ये सजातीय नहीं है। कहने का मतलब ये है प्रत्येक चर की घात और जितने भी पद हैं उनमें सब में अगर सेम है तो हम उन दोनों पदों को क्या बोल, उन सभी पदों को क्या बोल देंगे? सजातीय बोल देंगे। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। अच्छा देखिए ऊपर देखिए, यहाँ x की घात कितनी है? 2 है। तो क्या ये दोनों सजातीय हैं? ये नहीं है, तो हम इनको नहीं जोड़ घटा सकते, इनको हम जोड़ घटाने की क्रिया इनके बीच नहीं कर सकते। ठीक है ना? ठीक है, जैसे आप देखते हैं पहले, ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ने घटाने की क्रिया में, मतलब इन दोनों को जोड़ने घटाने की क्रिया हम नहीं कर सकते। अच्छा आप देखिए दूसरा पद छाटिए, यहाँ देखिए इसके बाद आ रहा है 5x, इसके बाद कितना आ रहा है? 5x। तो 5x तो कोई इसके साथ x टू दी पावर 1 है, x की घात 1 है इसके साथ। अच्छा इसके साथ x की घात कितनी है? 1 है, तो दोनों के साथ x की घात 1 है, तो इसका मतलब इनके साथ जोड़ने घटाने की क्रिया हो सकती है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सजातीय है। ये दोनों कैसे हैं? सजातीय हैं। तो आइए देखते हैं भैया, ये 5x है और ये 2x है, दोनों प्लस के हैं ना? अरे दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमने कहा जब भी दोनों पद एक जैसे चिन्हों के साथ लिखे होंगे, कितने चिन्हों के साथ? एक जैसे चिन्हों के साथ लिखे होंगे तो दोनों पद जुड़ेंगे, और अलग अलग चिन्हों के साथ होंगे तो दोनों पद घटेंगे। तो हम देखते हैं 5x ये है, 2x ये है, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा? बताओ पहले, 5x और 2x कितना हो जाएगा? 7x है, 5 और 2 7, यानी 5x और 2x हो जाएगा 7x। अब देखिए बच्चों एक चीज और आ रही है, देखो प्लस प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगली चीज देखो, पहले ये माइनस के 3x स्क्वायर थे, ये माइनस के 3x स्क्वायर थे, इनका भाई ये तो छूट चुके हैं, ये तो छूट गए ना, इनका तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, तो इनका जब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इनको भाग नहीं हो पाई अभी तक, तो फिर इनको हम जीव तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर। अच्छा इसके सामने प्लस प्लस के दोनों थे तो इसके सामने आएगा प्लस का चिन्ह, कोई दिक्कत किसी के लिए? ठीक है। अब देखिए पहले, अब अगली चीज देखिए भैया, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7x। अब फिर से वही काम करिए, यहाँ देखिए, यहाँ पहले चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस का मान लेंगे, और यहाँ देखिए कौन सा चिन्ह है? ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं कि भाई प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का। क्या चिन्ह आएगा? माइनस का। अब देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा, हमने इसको माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए यहाँ इसके साथ देखिए, इसके साथ कॉन्स्टेंट्स देखिए, यानी जो अंकगणित की संख्याएं हैं इसके साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं? इसके साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1 मान लो, कुछ नहीं है तो कितनी मान लो? 1 मान लो। अच्छा इसके साथ कितनी संख्या है? 3 है। इसके साथ कितनी संख्या है? 3 है। तो भैया इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, और इसके साथ 3 है, तो 1 से 3 को भाग करोगे, बताओ भागफल कितना आएगा?
3 आएगा, ऐसी बात है। तो 1 तिया 3, तो यहाँ पे सबसे पहले तो संख्याओं की भाग करी हमने, यानी अंकगणित की जो भी संख्याएं थी हमने उनकी भाग की क्रिया करके और जो भी भागफल आया वो वहाँ पे यहाँ पे लिख लिया। अगली बार अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो भी हमारे चर हैं, अर्थात जो भी एक्स वाई जेड जो भी चर हैं, हम चरों को भाग करेंगे। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की घात 2 में से x की घात 2 घटेगी तो x की घात कितनी बचेगी 0, x की घात कितनी बचेगी 0। अब x की घात जैसे 0 बचेगी, अब हमने कहा कि किसी भी चर की घात अगर 0 होगी तो वो चर को हम भागफल में नहीं लिखेंगे। भाई 2 में से 2 घटेगी 0 हो जाएगा, तो दोनों की घात एक जैसी सेम हो जाएगी, तो वो भागफल में नहीं लिखा जाएगा। तो क्या x भागफल में लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों की घात क्या हो गई, सेम हो गई। अब देखिए तो भागफल के रूप में 3 लिखा जाएगा। अब देखिए तो ये तो कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब अगली चीज देखिए, -3x स्क्वायर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने बताया अब इसका साथी तो भी बचा है, अभी हमने जो भागफल डाला है भागफल के रूप में जिसको लिखा है, तो इससे हम क्या करेंगे, अब साथी की मल्टीप्लाई फिर से करो, 3 2 जा 6 अर्थात 3 दूनी 6। बेटा ये माइनस तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत किसी के लिए? अब फिर से वही काम करिए, क्या वाला कि भाई दोनों को घटाओ, दोनों के लिए क्या करो घटाओ। तो आइए घटा के देखते हैं हम। देखो घटाने की क्रिया के लिए क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह चेंज करेंगे, तो चिन्ह चेंज करो, ये माइनस का प्लस कर लो, ये क्या कर लो प्लस कर लो, ये प्लस का ये माइनस कर लो, तो इन दोनों को आपस में ये दोनों कट गए, ये दोनों क्या हुआ आपस में कट गए। अब कटने के बाद क्या बचेगा, कटने का मतलब दोनों एक जगह से दूसरा घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब देखो पहले ये 7x है, ये 6x है, तो देखो भैया क्या 7x का कोई सजातीय पद ऊपर बचा है? अरे भाई कहाँ बचा है, यहाँ तक तो हम खत्म कर चुके हैं। तो 5 को तो हमने पहले से 5 और 2 को जोड़ के तो 7x लिखे ही हैं, तो इनका साथी इनका सजातीय इनके जाति का कोई भी ऊपर नहीं बचा है, तो भैया 7x ही रहेंगे। अच्छा देखो ऊपर क्या 6 के अर्थात 6 के सजातीय पद कोई ऊपर है? भाई 6 है, जिसके साथ 6 के साथ कोई भी चर नहीं है क्या कोई ऊपर ऐसा है जिसके साथ कोई चर नहीं है? बिल्कुल है, कौन है भैया 3 है। देखो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है, तो हमने आपसे कहा कि जब भी दोनों मतलब जो है दोनों पद एक जैसे चिन्हों के होंगे तो हमेशा जुड़ते हैं, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, दोनों हमेशा जुड़ेंगे। तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अच्छा देखिए 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, लेकिन बच्चों जुड़ जरूर जाएंगे, लेकिन इनके सामने चिन्ह वही रहेगा जो भी एक पद के सामने था, तो दोनों पदों के सामने चिन्ह लगा है वही चिन्ह रहेगा, ठीक है ना ठीक है। अब देखिए 7x के साथ 7x को क्या हमने भाग कर पाए? नहीं कर पाए, तो 7x को हम भाग नहीं कर पाए, तो 7x हमारे जीव की तो लिखे रहेंगे, अर्थात 7x - 9। अच्छा आप देखिए पहले, अब बहुपदों की घात में हम चेक करते हैं कि भाई इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है 2, यहाँ है x⁻2 और यहाँ x⁻1, यानी यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है। तो जब भी हम देखते हैं कि gx की घात से कम घात वाला यहाँ पर कम घात वाले पद बच जाते हैं, यानी कोई भी पद ऐसा नहीं होता है जिसकी घात gx की घात के बराबर हो अथवा उससे ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी बचता है उसको हम लिख देते हैं शेष अर्थात रिमाइंडर। तो शेषफल, ये क्या हो गया बच्चों शेषफल हो गया अपना ये। अच्छा भागफल क्या हो जाएगा बताओ, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल चेक आंसर, भागफल हो जाएगा x-3 ऐसे आंसर, ठीक है। अब भागफल हो जाएगा x-3 आंसर, ठीक है। भागफल क्या हो जाएगा x-3 और शेषफल हो जाएगा 7x - 9, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमने जो ये क्वेश्चन जो पदों का जो gx के टर्म्स का है उनका ऑर्डर थोड़ा चेंज करके लिखा है। जैसे कि क्वेश्चन में तो ऑर्डर इनका अलग लिखा था, तो हमने इसलिए कि उनका जो घातों के घटते हुए क्रम में लिखा है। देखिए आपको भाग करनी है बहुपदों के भाग में, तो आपको घातों के घटते हुए क्रम में ऑर्डर रखना होगा, इसलिए क्वेश्चन के आपकी गलती होने की संभावना कम रहेगी। हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन वैसे करने में आपकी गलती होने के चांसेस बनेंगे, तो इसलिए घातों के घटते हुए क्रम में इस तरह से लिख लिया करो, चाहे px हो चाहे gx हो। तो इसी तरह से हमने 2 घात पहले लिखी, 1 घात उसके बाद और 0 घात उसके बाद। 0 घात का मतलब जिसके साथ x नहीं है। तो इससे देखिए इसको हम आइए देखते हैं। पहले यहाँ देखिए सबसे पहले x की घात x⁻2 है,
यानी और यहाँ 15x³ है। देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, इसके साथ 15 है, 1 से 15 को भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 15 ही आ जाएगा। आगे देखिए भैया, इसके बाद देखिए x² से x³ को भाग करेंगे, अर्थात x3 में से x2 घट जाएगी, हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था आपके लिए उसी प्रकार से। तो x1 बचेगी, यहाँ पे केवल x आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x³। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि भाई अब जो भी भागफल आया है उसकी इनके दोनों साथियों से, जो भी दो साथी हैं उनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 की 2 से, तो देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ x⁻1 ये x⁻1 ये, तो 1 और 1 x⁻2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 2 बचा, इससे भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 दूनी 30 प्लस 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 15 दूनी 30, और x इसके साथ है तो x भी लिख लो, 30x हो गया। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि आपको ज़्यादा मतलब बेसिक से समझाया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप जान चुके हैं। तो अब चिन्ह चेंज करेंगे इसके, हम क्या करेंगे, पिछले की तरह की माइनस प्लस की जगह माइनस कर लो, ये माइनस के ये प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, ये और ये कट गए। ठीक है, इसके बाद देखो पहले 30x², ये प्लस के हैं, ऊपर देखो x² वाला कौन सा टर्म है, 20x², ये माइनस के हैं, तो 30x² प्लस के 20x² माइनस के, हमने कहा अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, तो 30 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा 10x²। कितना बचेगा, 10x² बचेगा आपका यहाँ पर 10x²। अच्छा देखिए पहले 10x² प्लस का बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 13x ऊपर देखिए प्लस के हैं और नीचे 30x जो है माइनस के हैं, तो 13x 30x प्लस माइनस के जब दोनों अलग अलग हैं तो घटेंगे। ज़्यादा कौन से वाले हैं, माइनस वाले 30x ज़्यादा हैं, प्लस वाले 13x कम हैं, तो जो बचेंगे वो माइनस के बचेंगे। तो 30 में से 13 जाएंगे तो माइनस के 17x बचेंगे। कितने बचेंगे, 17x माइनस के बचेंगे। अब 17x लिख लिए हमने। अब देखिए ऊपर से यहाँ तक पदों को हम भाग कर चुके हैं, इतने पदों को हम भाग कर चुके हैं। अब बचा कौन है, 12, तो 12 यहाँ पे और नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पर 12 को उतार लो, इस तरह से लिखिए। अब देखिए पहले अगली चीज़ देखिए, अब अगली चीज़ देखते हैं हम। फिर देखिए यहाँ पर x² के साथ कौन सी संख्या है, कोई नहीं संख्या, अगर इसके गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। यहाँ इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक 10 है, तो इसके गुणांक से इसके गुणांक को भाग करो, तो 1 से 10 को भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, प्लस के 10 इसलिए आए क्योंकि दोनों जगह सेम चिन्ह है। अब देखिए पहले x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो 2 घात में से 2 घात जाएगा। हमने कहा जब भी भागफल मतलब जो इसमें gx में px में मतलब पदों की घातें सेम हैं, तो भागफल में जो भागफल में चर की घात कुछ भी नहीं आएगी, अर्थात x की घात 2 तो x इसमें भागफल में नहीं आएगा। अब देखिए फिर से वही काम करो, क्या करो कि जो भी अभी भागफल में हमने लिखा है 10, इस 10 से इनके दोनों साथियों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले इसे लिख लीजिए, इसे 10x² प्लस 10 से 2 की मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के हो जाएंगे फाइनली 10 दूनी 20x। इसके बाद देखिए 10 की 2 से करिए ये प्लस तो ये प्लस आएगा, और 10 दूनी 20 आएगा। 20 के बाद देख लीजिए पहले चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए। अब देख लीजिए पहले यहाँ 20x हैं, प्लस के 17x हैं, माइनस के, तो 20x में से 17x जाएंगे, प्लस के 3x बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 3x के बाद यहाँ देखिए, यहाँ 12 माइनस के, यहाँ 20 भी माइनस के, तो 12 और 20 दोनों सेम मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह से, अर्थात दोनों माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 20 और 12 कितने हो जाएंगे, 20 और 12 माइनस के 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 42। चेक करिए, देखिए भैया इसमें देखिए इसकी घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा घात वाला पद 2 है, और यहाँ पे 1 मिनट देखिए पहले, हाँ सॉरी 20 और 12 42 32 होगा। अब देखिए 32 हो गया, अब इसको हम देखते हैं पहले, तो 3x माइनस 32, अर्थात जब देखिए घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो ये जब कम घात वाला पद, जब कम घात बच गई तो इसको हम लिख देंगे शेष, अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3x माइनस 32, और भागफल कितना हो जाएगा, भागफल आपका हो जाएगा भैया 15x प्लस 10। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, तो इसका तीसरा पार्ट देखिए, बहुपदों के भागफल। देखिए इसमें लिखा है x² माइनस x प्लस x,
और ये आए एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। अब कुछ लोगों को फिर से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई उसमें तो ऑर्डर अलग लिखा था, कि उसमें ऑर्डर अलग तरीके से लिखा था, इसमें अलग तरीके से लिख लिया है, तो वो ऑर्डर हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 देखो भैया इसके साथ कौन सा इसके गुणांक, इसका गुणांक देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, इसका गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, तो दोनों जगह गुणांक कुछ 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भागफल में कोई भी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो शेष भागफल में कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 से x की घात 4 को भाग करेंगे तो भागफल में जो घात आएगी x की भागफल में जो x की घात आएगी वो x की घात 2 आएगी। कितनी आएगी? x की घात 2। तो x की घात 2 आएगी भागफल में। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? x की घात 4। अब फिर से देखिए क्या करते हैं, हर बार की तरह इस x की घात 2 से इसके साथ ही है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो x की घात 2 से x की घात 1 के लिए जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x की घात 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए x की घात 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 1 एकम x की घात 2 एकम x की घात 2। तो अगली चीज़ देखिए भैया, फिर से वही काम, फिर से वही घटाने की क्रिया में हम क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं। तो घटाने की क्रिया में चिन्ह चेंज करिए, तो चिन्ह चेंज करेंगे, इसे माइनस कर लीजिए, इसे प्लस कर लीजिए, इसे फिर से माइनस कर लीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का एक्स क्यूब और इसका देखिए प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब का कोई भी लाइक टर्म्स ऊपर दिखाई दे रहा है, कोई भी सजातीय पद ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर कोई नहीं है तो एक्स क्यूब को ज्यों के त्यों यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। अब एक्स क्यूब को ज्यों के त्यों यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद देखिए पहले एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म्स ऊपर दिख रहा है, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ऊपर देखिए इसका लाइक टर्म्स है माइनस के 3x स्क्वायर। तो दोनों माइनस माइनस के, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो एक जैसे चिन्ह हमेशा हमने कहा हमेशा जुड़ते हैं। तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो 3 और 1 3 और 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4x स्क्वायर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई इन्होंने माइनस माइनस के जोड़ दिए, फिर चिन्ह क्यों माइनस लगाया है? चिन्ह भी तो प्लस हो जाएगा। देखो भाई माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, यानी योगफल की क्रिया में माइनस माइनस जुड़ तो जाता है, सेम चिन्ह वाले जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनके सामने चिन्ह वही रहता है जो दोनों पदों के सामने चिन्ह होता है। ठीक है, तो माइनस के 4x स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 4x स्क्वायर के बाद अगला देखिए, पहले अगला देखो भैया, अगला है प्लस के 4x। देखो इनको अभी हमने भाग नहीं करा है, तो इनको भाग नहीं कर पाए, तो इनको जीव की तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अगली चीज देखिए भैया, अब x की घात यहाँ पर 2 है और x की घात यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो x की घात 2 से x की घात 3 को भाग करेंगे। चूंकि गुणांक तो इसका कुछ भी नहीं, दोनों में से एक का भी, तो गुणांक के रूप में कोई भी संख्या भागफल में नहीं आएगी। तो इसको देखिए भैया, x की घात 2 से x की घात 3 को भाग करेंगे तो आएगा प्लस का x की घात 1 आएगी। ठीक है, x की घात 1 आएगी भागफल में। अब x की घात 1 आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इनके साथ ही दोनों से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है भैया, सॉरी पहले इनको लिख लीजिए, एक्स क्यूब लिख लीजिए, फिर एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स की जब मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसके बाद एक्स की प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स बन जा एक्स आएगा, अर्थात एक्स से कम एक्स आएगा। अब आप फिर से क्या करेंगे, अब फिर से आप क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो माइनस प्लस और माइनस ये दोनों कट गए, और ये दोनों कटने के बाद क्या, देखो भैया x की घात 2 और 4x की घात 2 दोनों सजातीय पद हैं, दोनों पद सजातीय हैं, और दोनों पद सजातीय हैं तो क्या होगा, तो इन दोनों में देखते हैं पहले, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस के हमेशा घटते हैं, तो ये हमेशा तो भैया घटेंगे ये, तो 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर घट जाएंगे, तो बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए प्लस के 4x हैं और इनका कोई सजातीय पद नहीं है, तो इनका कोई सजातीय पद नहीं है, तो इनको हम जीव की तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसके बाद माइनस का 1 और ऊपर देखिए इनका सजातीय पद है 5, तो यानी 5 है, तो 1 और 5, तो इन दोनों को एक इसका चिन्ह माइनस है इसका चिन्ह प्लस है, तो घटेंगे तो बचेंगे प्लस के 4। अब फिर से भाग करिए, अब देखिए भैया यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आएगा चिन्ह आएगा माइनस, यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसका गुणांक 3 है, तो गुणांक से गुणांक को भाग करोगे तो भागफल आएगा 3, गुणांक से गुणांक को भाग करोगे भागफल आएगा 3। इसके बाद देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसको जो भागफल है इससे इसके साथियों को मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा भाई 3x। इसके बाद देख लीजिए आप देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 तो माइनस का हो जाएगा 3। अब देखिए भैया फिर से काम करिए, इनका चिन्ह चेंज करिए। तो चिन्ह चेंज करके देखिए ये प्लस का हो जाएगा, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार नज़र डालो कहीं भी मिस्टेक तो नहीं होगी ये। ठीक है सब ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा फिर से प्लस। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये 4x माइनस 3x तो केवल x बचेगा और 4 और 7 कितना हो जाएगा प्लस 4 और 3 हो जाएगा 7। तो ये देखते हैं क्या मिस्टेक तो नहीं है, कहाँ पे देखिए मिस्टेक देखे चेक करते हैं, 1 मिनट एक बार रोक दो वीडियो। ठीक है तो यहाँ से देख लीजिए ये 4x प्लस के और ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखिए प्लस के 3x माइनस के 3x तो ये भी कट जाएंगे और 5 प्लस के 3 प्लस के तो हो जाएगा 8। यहाँ पर ये हो गया शेष, तो रिमाइंडर हो गया, ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया भागफल। अर्थात भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 8। ठीक है आगे का जो इसमें एक भाग बचा है तो उसको आप करके देखेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।